नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि केंद्र में मोदी सरकार असल में अब भाजपा की सरकार भी नहीं रही बल्कि एनडीए सरकार बन चुकी है, क्योंकि ये सरकार जिन दो बैसाखियों पर टिकी हुई है वो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जिस तरह की राजनीति है वो इन दोनों के बढ़ते दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में आजकल के चाणक्य कहे जाने वाले या मीडिया के द्वारा प्रचारित किए जाने वाले अमित शाह ने एक खेल खेला है, एक खेला किया है जिसमें शरद पवार को कहा जा रहा है कि अब एनडीए में लाया जाएगा। ऐसा करने से नीतीश और नायडू पर भाजपा की निर्भरता समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये बात खुद नीतीश और नायडू भी अच्छी तरह से जानते हैं और उन्होंने अब अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है। इस बार यहां पर मोर्चा संभाला है या फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। पिछले काफी समय से हमने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार और भाजपा के बीच लगातार तल्खियां बढ़ती जा रही हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। बार बार खबरें आ रही हैं कि भाजपा ने जेडीयू को तोड़ दिया है या तोड़ने वाली है, 10 सांसद संपर्क में हैं। इस बीच अब असली खेल खेल रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। आप देख सकते हैं चंद्रबाबू नायडू के बारे में कि जब अमित शाह ने सदन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी और बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया था, उस वक्त जेपी नड्डा के घर पर एनडीए के सहयोगी दलों की मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें नीतीश कुमार तो नहीं गए थे मगर चंद्रबाबू नायडू मौके का फायदा उठाने के लिए दिल्ली पहुंच गए थे। न केवल नड्डा के घर पर उन्होंने एनडीए के सहयोगी दलों के साथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग करी, बल्कि इसके बाद वो अलग अलग भाजपा के तीनों बड़े नेता, आप यहां पर देख सकते हैं, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी उनके भी घर जाकर, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करी। वजह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस पूरी परिस्थिति का फायदा यहां पर चंद्रबाबू नायडू अपने लिए उठाना चाहते हैं। और इस मुलाकात के बाद खास तौर से उनकी मुलाकात खास मानी जा रही है पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण से। क्यों? क्योंकि दिल्ली में पीएम मोदी और निर्मला सीतारमण से मिले चंद्रबाबू नायडू राज्य के विकास के लिए मांगा फंड। नेता हमेशा राज्य के विकास के लिए ही फंड मांगते हैं और यहां पर कोई छोटा मोटा फंड नहीं मांगा गया है, बहुत ही भारी भरकम फंड मांगा है आंध्र प्रदेश में विकास के लिए चंद्रबाबू नायडू ने। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में कोई चुनाव नहीं होने हैं, लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हो गया था, लेकिन अब फिर बहुत बड़ी मांग की गई है। 2024 के बजट में भी सबसे ज्यादा पैसे आंध्र प्रदेश को ही मिले थे और अब चंद्रबाबू नायडू 2025 का जो बजट आने वाला है उसके लिए एक बार फिर से भारी भरकम मांग कर रहे हैं। और स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि जब यहां पर चंद्रबाबू नायडू मोदी से मिलने पहुंचे तो दबाव स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री के चेहरे पर दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इस दबाव में झुक भी गए हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी पहुंच गए, उन्होंने अपना रोड शो किया और इतना ही नहीं बल्कि 2 लाख करोड़ का सौगात भी दिया है। आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। पिछले साल भी सबसे ज्यादा पैसे दिए गए थे। यहां पर आप देख सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू के साथ पवन कल्याण भी मौजूद हैं। पीएम मोदी ने यहां पर पहुंचकर रोड शो किया और बहुत सारे शिलान्यास किए गए और 2 लाख करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को दिए गए हैं। ऐसे में बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही है, दबाव बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि यहां पर अगर मोदी जी ने 2 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया है आंध्र प्रदेश के लिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए, तो वो किसी किस्म के दबाव में नहीं है, बल्कि इसका कोई प्रभाव चंद्रबाबू नायडू की राजनीति पर नहीं है। आप देख सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर से संसद में ही विरोध कर दिया है उनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर। आपको बता दें कि जेसीपी की बैठक हुई इस मुद्दे पर,
एक देश एक चुनाव के बिल पर बीजेपी का दोस्त भी साथ नहीं है। आप देख सकते हैं नवभारत टाइम्स की ये न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ जो सभी दलों की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस भी मौजूद थी, भाजपा भी मौजूद थी, सभी दल मौजूद थे। वहां पर भाजपा के सहयोगी दलों ने, खासतौर से टीडीपी और जेडीयू ने खुला विरोध कर दिया है। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा फ्रंट फुट पर बैटिंग की है जेडीयू ने। बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने भी उठाए सवाल। आपको बता दें कि जेडीयू ने यहां पर पूछा है कि वो जानना चाहती है कि अगर एक कार्यकाल में कई बार सरकारें गिरती हैं तो ये चुनाव बिल जो है, ये चुनाव का खर्च कैसे कम करेगा। यानी अगर बीच में सरकार गिर जाती है तो एक साथ सभी राज्यों और केंद्र का चुनाव कैसे मुमकिन है। बीच में चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। ऐसे में स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि जेडीयू और नीतीश कुमार की तल्खियां लगातार भाजपा से बढ़ती जा रही हैं। भाजपा के अमित शाह, जिन्हें आजकल चाणक्य कहकर बहुत ज्यादा प्रचारित किया जाता है, वो न खुद बिहार में अपने ही बनाए गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं, बल्कि अपने परम मित्र की लुटिया भी डुबोने में लगे हुए हैं। और इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। क्यों? जिस तरीके से यहाँ पर दूरियां बढ़ रही हैं, आप देख सकते हैं नायडू नीतीश अब दोनों अगर चले जाएं, एक बड़ी खबर आ रही है कि अमित शाह ने फिर से एक चाल चली है कि अगर नायडू और नीतीश दोनों भी चले जाएं तो फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? क्योंकि एनडीए में एक बड़े दल को लाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता। महाराष्ट्र में भाजपा बड़ा खेला करने जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी हुआ करती थी एनसीपी, जो दो फाड़ हो गई थी। अजीत पवार का गुट शरद पवार से अलग निकलकर भाजपा के साथ चला गया था। 1 सांसद अजीत पवार के हैं और 7 सांसद शरद पवार के साथ हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो खबर आ रही है कि अब शरद पवार फिर से अजीत पवार के साथ मिलकर आने जा रहे हैं एनडीए गठबंधन में। ऐसे में उनकी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा और वो एनडीए को समर्थन दे देंगे। तो इसका नुकसान भले ही जिसे भी होना हो, लेकिन सच्चाई यही है कि इस वक्त चंद्रबाबू नायडू के दबाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागे भागे आंध्र प्रदेश पहुंच चुके हैं। ऐसे में ये सब कितना कारगर रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। आपके इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।